Welcome students. We will discuss chapter number 2 of 7th class, Nutrition in Living Organisms, Animals and Man. Students, you should know some important these keywords: autotrophs, organisms which can prepare their own food; heterotrophs, organisms which cannot prepare their own food; herbivores, organisms which eat only plants; carnivores which eat flesh of the other animals; omnivores which eat both plant and flesh of the other animals. Students, ये सभी कीवर्ड्स आप सभी को आने चाहिए. Let's start chapter number 2, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में फूड की एंट्री है वो माउथ से स्टार्ट होती है और वो फूड हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जौन सी ट्यूब में घूमता है वो ट्यूब को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल. और ये एलिमेंट्री कैनल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एंड अनस तक खत्म होती है. स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट? मीन्स फूड कहाँ कहाँ पर जाएगा, फूड का क्या क्या होएगा जब हम उसको खा लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड absorption, fourth assimilation, fifth egestion. We will discuss all these steps one by one. So, the sequence of steps involved in nutrition in human is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Firstly, we will discuss about ingestion. The act of getting and eating food is called ingestion. Students, जैसे ही हमने फूड को प्राप्त किया और उसको खाना शुरू किया, that process is called ingestion. It takes place through the mouth. Students, हम फूड को कहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं? माउथ से. Where teeth help in chewing the food. और माउथ में क्या होती हैं? टीथ. और टीथ फूड को च्यूइंग चबाने में क्या करते हैं? हेल्प करती हैं. यू कैन सी दिस चाइल्ड इज ईटिंग फूड थ्रू हिज माउथ. डाइजेशन. स्टूडेंट्स, हमने फूड को खा लिया, अपने हमारे माउथ में है फूड, फिर उस फूड का क्या होता है? सेकंड स्टेप इज डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex food into simpler and soluble form is known as digestion. जैसे ही फूड खाया बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, हैवी होते हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस होते हैं. तो टीथ उस फूड को क्या कर देती हैं? सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. एंड process of digestion starts in the buccal cavity and gets completed in the small intestine. जो डाइजेशन प्रोसेस है, फूड का पचना कहाँ से शुरू होता है? हमारे माउथ से शुरू होता है और कहाँ तक एंड होता है उसका? स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है. और वहाँ हमारे माउथ में फूड को डाइजेशन करने में कौन कौन हेल्प करते हैं? टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड tongue. You can see different organs that help in the digestion of human body. See, firstly oral cavity, salivary glands. Students, there are 3 pairs of salivary glands in our mouth which produce saliva. Saliva produce करते हैं और saliva food को soft बनाते हैं. Pharynx, esophagus. Esophagus क्या होती है? Food pipe. Liver, stomach, pancreas, all these organs help in the process of digestion. Next, third step is absorption. Students, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, देन फूड का क्या होता है? अब्जॉर्ब. और अब्जॉर्ब फूड को कौन करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन.
जो हमारे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही फूड में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हुए फिर वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. The absorbed food is utilized by the body for growth and formation of body parts. This process is called assimilation. Students, जैसे ही फूड में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए, देन न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड हमारी बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, यूज होते हैं. देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स यूज करना किसको, न्यूट्रिएंट्स को. एंड फिफ्थ स्टेप इज इजेशन. द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज इजेशन. इजेशन होता है बाहर निकलना. हमने जो फूड खाया था वो डाइजेस्ट हुआ, उस डाइजेस्टेड फूड में तो डाइजेस्टेड फूड यूज हो गया, एंड जो रिमेनिंग फूड है हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर वो हमारी एलिमेंट्री कैनल से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं. देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. स्टूडेंट, सो हैव वी लर्न इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड, मीन्स फूड को लेना. डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करना, सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस में. थर्ड स्टेप इज अब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू ब्लड स्ट्रीम्स. जो फूड हमें डाइजेस्ट हो गया उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में. फोर्थ इज एसिमिलेशन. ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ अब्जॉर्ब्ड फूड बाय द बॉडी सेल्स. वो फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूज करती है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. एंड फिफ्थ इज इजेशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. स्टूडेंट्स, फूड जिस ट्यूब में से घुमा वो फूड ट्यूब कौन सी होती है, एलिमेंट्री कैनल. और एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्यूकल कैविटी. इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें माउथ इन्वॉल्व होते हैं, और माउथ में क्या क्या होता है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सेकंड इज फूड पाइप. फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहा जाता है. थर्ड इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, rectum, and last is anus. Students, besides all these parts, there are a number of glands associated with the alimentary canal. से एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स के साथ साथ हमारी बॉडी में डाइजेशन की हेल्प के लिए कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, लीवर, पैनक्रियास एंड सलाइवरी glands. These all glands help in the process of digestion. So the alimentary canal along with these associated glands, alimentary canal और ये तीनों glands कौन कौन से, लीवर, पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम. Thank you. Have a nice day.